जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की सास बहू की कहानी। सास ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तब बहू ने कहा कि सासू जी जरूर करिए, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लूँगी। तब सास ने कहा कि बहू, अभी तो तेरी बहुत उम्र पड़ी है, बाद में कर लेना। इतना कहकर सास गंगा जी में स्नान करने चली गई। पीछे से बहू ने भी कार्तिक स्नान करने के लिए कुम्हार के से 33 कुंडे लेकर गच्ची पर रख दिए। बहू सुबह रोज जल्दी उठकर एक कुंडा रख लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडा माही गंगा। सासू नावे ऊंडे बैठे, मैं नाऊं कुंडे बैठे। इतना कहते ही गंगा के ठंडे पानी की धार कुंडा में आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन सासू जी की सोने की नथ स्नान करते वक्त गंगा जी में बह गई। जब बहू स्नान करने के लिए कुंडा रख कर बोली, मन चंगा तो कुंडा माही गंगा। सासू नावे उठे बैठे, मैं नाहूं कुंडे बैठे। तो गंगा की धार जब कुंडे में गिरी थी, उसी के साथ वो नथ भी आ गिरी। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया कि यह तो मेरी सास की नथ है। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर आ गई। बहू ने वो नथ पहनकर सासू को सामा लिया तो सासू ने कहा, बहू ये तो मेरी नथ है, गंगा में गिर गई थी, तुम्हें कहाँ से मिली? तब बहू ने कहा, अपने कुंडों में बैठकर नहाने और राधा दामोदर का नाम लेकर मन चंगा तो कटौती में गंगा। सासू नहावे ऊंडे बैठे, मैं नहाऊं कुंडे बैठे। कहती तो गंगा की धार आकर कुंडे में गिरती। उसी में एक दिन यह नथ भी आ गई। सासू ने बहू से कहा, बहू ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू ने कहा, सासू जी मुझे भी कराना है, मैंने भी आपके साथ साथ कार्तिक स्नान किया है, सब व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी सींची है, दीपक जलाया है और घर में ही उनका नाम लेकर परिक्रमा दी है। और कहती हैं, सासू देवे उंडे मैं देऊं इंडे। भगवान से कहती कि प्रभु मेरी तो यहाँ से ही परिक्रमा मान लेना। सासू ने कहा, तू झूठ बोल रही है, तूने कार्तिक स्नान कहाँ किया? तब बहू ने सास को ऊपर ले जाकर कुंडे दिखाए तो वे सोने के हो गए। तब जाकर सास ने माना कि इसने भी कार्तिक स्नान किया है। जब दोनों ने मिलकर कार्तिक स्नान का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा किया, कहते सुनते और हुंकार भरते सबका कल्याण करना और उन्हें भी सास बहू जैसा फल मिले।